पीएसएल का मैदान सजने में बस अब कुछ ही टाइम रह गया भाई, बिल्कुल सर पे आ चुका है। लेकिन हमारे साथ एक प्रैंक भी हुआ जो कि मतलब क्राउड ही नहीं आना भाऊ, ये कौन सी बात हो यार। मतलब काफी अजीब भी अपडेट्स आ रही हैं, कुछ अच्छी भी आ रही हैं। जैसे वो एक पीएसएल की ट्रॉफी की जो पिक्चर्स बनाई अलग अलग जगहों पे जाके, कमाल यार। एक वो पिक्चर आपने देखी है, वो जो जहाज के सामने उन्होंने ट्रॉफी को रखा हुआ है, स्कर्दू वाला एरिया शायद। ओए होए, मैं कहता हूँ ऐसी पिक्चर ना देखी होगी। अपनी तरफ से तो इस दफा बहुत अच्छा चल रहा था, दो टीमें भी बढ़ा ली। प्रोमो इन्होंने अभी जो रिलीज किया है पीएसएल वाला, वो छोटा सा 1-1.5 मिनट वाला, कितना अच्छा बनाया। वो शायद एआई से बना हुआ है, लेकिन कमाल प्रोमो इन्होंने रिलीज किया। फिर जो बड़े नाम हैं वो भी आना शुरू हो गए, कुछ लोग आना शुरू हो गए और कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि फिर हमारे साथ प्रैंक करके वो आईपीएल में चले गए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। फिर साहिबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया है भाई फरवरी में। बहुत ही कमाल, बहुत ही एजाज की बात है यार। पहले तो यार जो इन्होंने ट्रॉफी की पिक्चर्स बनाई है ना, उनकी बड़ी तारीफ करने का दिल कर रहा है भाई। वो हालांकि काफ़ी दिन पहले आई थी, तो मैंने कहा इनको तो लाजमी ऐड करूंगा यार, इन पे लाजमी बात करना बनती है। अब नेगेटिव जो हमारे साथ गंदी चीज़ें हो रही हैं वो तो आप सबको पता चल ही गई होंगी, अब चलो उन पर बात करेंगे। लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है पहले उससे ना शुरुआत कर ली जाए। फैसल मस्जिद के सामने ट्रॉफी रख के पिक्चर बनाई इन्होंने, बहुत कमाल आई। वो मीनारे पाकिस्तान के सामने पिक्चर्स बनवाई। इसी तरह पाकिस्तान मोनूमेंट वहाँ पे जाके भी ट्रॉफी की पिक्चर्स बनाई इन्होंने। इसी तरह फिर जो वो जहाज़ के सामने रख के ट्रॉफी को जो वो पिक्चर क्लिक हुई है भाई, तबाही है तबाही। वैसे एक तरह से मुझे ये भी लगता है कि यार ये क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं ये लोग। ये ख्याल आता है ना अंदर में कि एक ट्रॉफी को इतना घुमा रहे हैं भाई। अब वो ट्रॉफी की अलग अलग जगह पे पिक्चर्स बनाने के लिए कितना खर्चा होता होगा। फ्लाइटों पे बंदे जा रहे हैं, इधर लाखों का खर्चा इन्होंने किया होगा। ट्रॉफी इधर जा रही है उधर जा रही है, अल्लाह के बंदो बैकग्राउंड चेंज कर दो। वो किसी एडिटर भाई से करवा लो यार, ये थोड़े से पैसों में इतना लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ट्रॉफी को विजिट करवा रहे हैं हर जगह पे। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने ये जहाज़ के सामने रखी ट्रॉफी की पिक्चर देखी तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब चलो खैर है, इसके पूरे नंबर देने चाहिए। ये तो चलो थी अच्छी खबर। अब थोड़ा मनहूस खबर तो फिर बता के क्या ही कर रहा है, आपको पता ही चल ही गया है। जो हमें बगैर क्राउड के पीएसएल देखना है, श्रीलंका के ग्राउंड में हो रहा हो ना कोई मैच है, चलो उनके पास सांप तो आ जाते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, हमारे पास तो सांप भी नहीं आते ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया वालों के पास हो रहा हो तो उधर कोई परिंदे शरिंदे आ जाते हैं, परिंदे झुंड बना के ग्राउंड में उतर आते हैं, हमारे पास वो भी नहीं आते भाई, क्या करें हम लोग। तो डोर क्लोज होने हैं भाई, बंद कमरों के अंदर अब ये पीएसएल देखने का क्या मज़ा आएगा। ना प्लेयर्स को मज़ा आएगा ना हमें आएगा। नहीं, हमें तो खैर चलो आएगा नहीं, लेकिन प्लेयर्स को तो मज़ा आएगा। मतलब करोड़ों रुपए मिले होंगे तो उनको क्या ज़रूरत है मज़े की भाई। लेकिन वो नहीं आएगा जो एक रौनक मेला होता है ना, वो फिर नहीं होगा, तो उस तरह मज़ा तो नहीं फिर आना। हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बता दिए कि जो हमारे पास क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल के, उनकी वजह से अब हमारा पीएसएल बुए बारियाँ बंद करके खेला जाएगा। अब पता नहीं ये क्राइसिस ये कम तो नहीं होने वाला। जिस तरह ईरान अमेरिका एक दूसरे से वो सब कुछ कर रहे हैं ना, जिस तरह इसराइल भी थोड़ा चौकन्ने हो गया कि ये ईरानी तो डरने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। इनकी तो हमने सारी मेन क़यादत जो है वो उसको साइड पे कर दिया, लेकिन ये तो फिर भी नहीं डर रहे। तो जिस तरह से इनकी टक्कर हुई पड़ी है, ये जो क्राइसिस हैं ये तो फिर बढ़ेंगे। ये तेल की कीमतें कम शम तो नहीं होंगी फिर। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। पाकिस्तान तो चलो ये है, पाकिस्तान का यही रोल है कि पाकिस्तान दोनों के साथ, एक इधर का हाथ पकड़ा हुआ है, इधर से अमेरिका का इधर से ईरान का, दोनों को कहता है हम तेरे साथ हैं हम तेरे साथ हैं। मतलब हमारा जो भी है, पर ये तेल की कीमतें जो है ना, ये किसी भी मुल्क में बढ़ी ना, हमारे तरफ अगर क्राइसिस ना भी हुए, ये इन्होंने देख लिया ना कहीं और थोड़ी सी बढ़ रही है, इधर उससे डबल बढ़ा देंगे, बढ़ गई महंगाई हो गई। अबे साले, अब बगैर क्राउड के पता नहीं फिर पीएसएल कैसे होता है। खेला भी सिर्फ 2 वेन्यूज़ पे जाना है, कराची और लाहौर में। कराची में तो खैर पहले भी अवाम इतनी नहीं आती थी। चलो इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स ये तो नहीं कहेंगे ना कि अवाम का कसूर है, अवाम का तो कसूर नहीं है ना हमारे। अब कराची में तो लोग कह सकते हैं अब डायरेक्ट घुटने की जगह नहीं थी वरना घुट जाते हम लोग। बाकी सारे मैचेस ऐसे मिक्स ही होने। फिर एक क्वालिफायर सिर्फ एक कराची को दिए गया है, जो बड़े मैचेस हैं। एक क्वालिफायर कराची में होगा, अगले जो एलिमिनेटर 1 एलिमिनेटर 2 और जो फाइनल होने वो सारे तीनों लाहौर में होंगे। बाकी जो शुरू के मैचेस हैं वो ऐसे मिक्स करके कराची और लाहौर दोनों में होने। वैसे उन्हें सीरियस नोट देखा जाए ना, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अवाम है वो मोबाइल पे या टीवी पे ही देखते हैं हम लोग पीएसएल को। तो फिज़िकल वैसे भी बहुत कम लोग ही आते हैं, कौन सा सारी दुनिया पहुंच जाती है। तो हम तो ऑनलाइन देखते हैं हमेशा की तरह, हम लोग इस दफ़ा भी देख लेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वो जब क्राउड पे कैमरा लगता है और माशाल्लाह अच्छे चेहरे नज़र, मतलब अच्छे वो पाकिस्तानी नौजवान की बात कर रहा हूँ, वो अगर नज़र आते हैं तो फिर ऐसा थोड़ा दिल लगा रहता है ना बंदों का, इसलिए थोड़ी व्यूअरशिप ज़्यादा आ जाती है। पर चलो अल्लाह करे बस खैरियत से गुजर जाए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पीएसएल के एंड में कोई हालात ठीक हो जाएं तो ये लोग फाइनल के लिए या उससे पहले के लिए थोड़े दरवाजे खोल लेंगे। चलो आ जाओ भाई बंदे शंदे। प्लेयर्स तो पहुंचना शुरू हो गए हैं भाई। स्टीव स्मिथ आ गया था, उसके इर्द गिर्द सही लोग जमे हुए थे जब वो एयरपोर्ट से आ रहा था। वो मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, ये लोग भी आ गए इस्लामाबाद वाले।
इसी तरह डेविड वार्नर साहब भी पधार रहे हैं, तो प्लेयर्स तो आना स्टार्ट हो गए हैं। बस अब एक आध दिन की बात है, फिर तो वैसे भी शुरू हो जाना है टूर्नामेंट। कुछ ऐसे हैं जो गद्दारी कर गए, जैसे दासुन शैनेका, वो चला गया आईपीएल में, लाहौर कलंदर को उसने छोड़ दिया। हालांकि लाहौर वाले तो मशहूर हैं फैमिली के लिए, तो फैमिली बोला तो होगा इन्होंने, लेकिन बहरहाल आईपीएल वालों ने उसको पटा ही लिया। वैसे मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, उनको ऑलराउंडर की एक ज़रूरत थी। उनका वो जो है ना, वो छोटा स्कूली बच्चा जो सैम करन, वो उनका बाहर हुआ, तो उन्होंने फिर उसके रिप्लेसमेंट में दासुन शैनेका को बुलाया। उन्होंने सिकंदर रज़ा पे भी ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन सिकंदर रज़ा को ज़रा पुराना फैमिली की तरह पाल रखा है इन्होंने कि तू तो हमारा फैमिली मेम्बर है, तो इसलिए सिकंदर रज़ा पैसों की परवाह इतनी नहीं करता, तो इसलिए ये तो गया नहीं फिर। और जो दासुन शैनेका वो चला गया, और उसकी रिप्लेसमेंट जो है लाहौर कलंदर वालों ने वो डैनियल सैम्स उसको बुला लिया है। इसी तरह एक और बुरी खबर थी, जो एक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है जैक फ्रेजर मगरुक, वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वो बाहर हुआ है। और एक कराची वालों को एक धचका लगा था जॉनसन चार्ल्स की सूरत में कि वो बाहर हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अच्छी चाल चल दी कि रीजे हेंड्रिक्स को बुला लिया वापस कराची वालों ने। रीजे हेंड्रिक्स भी आपको पता है बहुत अच्छा ओपनर है, तो ये कराची की तरफ से खिदमात सर अंजाम देगा अपनी। अब भाई जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं साहिबजादा फरहान के ऊपर। भाई को प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड मिल गया भाई। हालांकि मैं हैरान हूँ कि इसमें बुमराह या संजू सैमसन वगैरह इन लोगों को नहीं मिला, साहिबजादा फरहान को दे दिया। ये कैसे चमत्कार कर दिया उन्होंने। या तो वैसे ही बोलोगे कि चलो पाकिस्तानियों को थोड़ा सा खुश कर देते हैं। अच्छा, ये लोग भी बड़े तेज़ हैं ना, जब सब कुछ अब इंडिया जीत गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उधर हो गया, सब कुछ उधर हो गया, तो पाकिस्तानी ने बिल्कुल ही मुंह इस तरफ कर लिया ना। पाकिस्तानी बिल्कुल मायूस हो गए कि चलो छोड़ो यार, इंटरेस्ट ही ख़त्म। पाकिस्तानी कोशिश करें कि इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दें। फिर पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट जगाने के लिए जानबूझ के साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ बना दिया कि पाकिस्तानी फिर देखे हैं हमारा बंदा है, हम जिंदा हैं, मतलब हमारी भी कुछ लेन देन है बीच में, है हम भी क्रिकेट के हैं कुछ लेने देने वाले। तो अब फरहान हमारा जो है प्लेयर ऑफ द मंथ उसको दिया है, वरना उम्मीद तो नहीं थी। ये पक्की बात है, जय शाह को पता ही नहीं होगा कि अरे इस ससुरा ये पाकिस्तानी को कहे दे दिया है, हमसे पूछ कर देते हैं, ऐसा कैसे दे दिया रे। वो हो सकता है वो तपेगा तो सही, लेकिन बहरहाल उसकी ना सुनते हुए साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ दे दिया गया। वैसे डिज़र्व भी करता था ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेशक संजू सैमसन ले गया, वो उसने आखिरी मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन कंसिस्टेंटली साहिबजादा फरहान जिस तरह खेला, टॉप स्कोरर था भाई वर्ल्ड कप का, ये कोई मजाक नहीं होता। और 2 सेंचुरियाँ एक ही वर्ल्ड कप में बनाना, ये भी कोई मजाक नहीं होता। तो डिज़र्विंग तो यह है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। चलो डिज़र्विंग बंदे को इन्होंने बहरहाल प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है, इसके लिए साहिबजादा फरहान को बहुत मुबारकबाद भाई। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। सिंह से ये रिक्वेस्ट है कि यार डॉक्यूमेंट्री वगैरह ना, कोई फिल्म ना बना लेना। फिल्म आप तब बनाना बेशक जब पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर आप बनाना, फिर हम आपके साथ खड़े हैं। हार्दिक पांड्या को देख लो, वो पहले उसको लोग छपरी कहते थे, लेकिन अब वो वर्ल्ड कप जीतता है, उसके बाद गर्लफ्रेंड्स लेके घूमता है, जो मर्जी करे, उसको लोग वाह ऑरा, उसको अब ऑरा कहते हैं लोग। पहले उसको छपरी कहते थे, लेकिन क्या है कि उसने जीतना शुरू कर दिया, वो चैंपियंस की तरह लड़ता है। आप लोग भी चैंपियन बनो, फिर बेशक फिल्में बनाओ, हम आपकी तारीफ़ें कि आपको हीरो बना देंगे भाई। लेकिन बहरहाल साहिबजादा फरहान तो डिजर्व करता था भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।